Okay, ji, Assalamu alaikum. We have already discussed about the bioavailability and absorption of the drug. So coming to the topic of volume of distribution, and this is very important topic, and you have to get the concept of volume of distribution. So first of all, what is basically volume of distribution? So it is a hypothetical or it is apparent volume that is required to contain entire drug in the body. So simply अगर हमने एक ड्रग की एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, उसके लिए हमें बॉडी में कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना वाटर चाहिए, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू. सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सो इट इज अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी ओवर कॉन्सेंट्रेशन मींस रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन. कि कितनी ड्रग है, फॉर एग्जांपल हम 500 mg की पेनाडोल जो है वो लेना चाहते हैं, तो हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है. फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो 100 mg पर लीटर हो या फिर 10 mg पर लीटर हो. सो उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी कितनी अमाउंट हमने लिया, उनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कोई फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस नहीं है, इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल वैल्यू. कि हमें इससे आइडिया होता है कि हमने कितनी डोज जो है उस पर्सन को देनी है, हमारी बॉडी में इतना वाटर हमें पता है मौजूद है. सो अगर हम थोड़ी सी डिवीजन देखें, वाटर की डिवीजन देखें हमारी बॉडी के अंदर, सो उससे आपको जो है थोड़ा सा आइडिया होगा. ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डिवीजन है. ओवरऑल हमारी बॉडी जो एक एवरेज पर्सन है 70 kg का, उसमें 42 लीटर्स ऑफ जो है वो वाटर होता है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो जो इंट्रासेलुलर वॉल्यूम है, इंट्रासेलुलर जो वॉल्यूम है आपका, उसमें 28 लीटर्स है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर 14 है. और 14 के भी आगे फर्दर डिवीजन, इसमें इंटरस्टिशियल में 10 होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम 4 लीटर होता है. सो ये हमारे पास एक डिवीजन आ गई. सो अब हम एक चीज देखेंगे कि आपकी जो ड्रग्स हैं वो किस तरह बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है. मैं 3 लेवल पे आपको ये चीज समझाऊंगा. थोड़ा सा अगर हम पेज को जो है बड़ा कर सकें ले. अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले ये आपके पास है जी ब्लड वेसल. एक ऐसी ड्रग आई है जो इस ब्लड वेसल के अंदर इंजेक्ट की है, एब्जॉर्ब हुई है, या फिर आपने आईवी की फॉर्म में ली, इस ब्लड वेसल तक पहुंच गई है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ड्रग का साइज होगा बड़ा, ठीक है. अब आपको पता है ये वेसल जो है ये कैपिलरी भी है, और कैपिलरी के अंदर आप कह लें कि छोटे छोटे जो है परफोरेशन या पोर्स होते हैं. सो अगर तो इसका जो ड्रग हमने ली है इसका साइज है बड़ा, लार्ज साइज है, तो इसका मतलब क्या है, ये ड्रग जो है यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती. ठीक है. इट मीन्स के इट इज अरेस्टेड इन द कैपिलरी और द ब्लड वेसल. और अगर ये ड्रग का साइज तो है छोटा, लाइक ये साइज तो इसका सही है, नॉर्मल है, बट इट इज चार्ज्ड, इस पे कोई चार्ज मौजूद है. सो क्या होगा, अगर ये चार्ज ड्रग है और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है, तो क्या होगा, ये फिर भी कैपिलरी के अंदर से क्रॉस नहीं करेगी. ठीक हो गया. सो इट इज बेसिकली लिपोफोबिक एंड हैव लार्ज साइज. सो अगर ऐसी ड्रग्स आए लाइक हेपारिन जो है, हम इसकी बड़ी एग्जांपल लेंगे, तो क्या होगा कि वो सारी की सारी अरेस्ट हो जाएंगी इसके अंदर, किसके अंदर, आपके कैपिलरीज के अंदर, वेसल्स के अंदर. सो सिर्फ ब्लड के अंदर वो फ्लो करेंगी, तो ब्लड में अवेलेबल नहीं. ऐसी ड्रग्स जो कि हम ब्लड के डिसऑर्डर्स में खास तौर पे यूज करते हैं ताकि वो किसी और टिश्यूज में ना जाए, इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम 4 लीटर होता है. क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा का वॉल्यूम हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर वाटर एंड ब्लड सेल सारी चीजें ब्लड के अंदर होती है, उसमें जो प्लाज्मा पोर्शन है उसमें जो वाटर होता है, दिस इज 4 लीटर. सो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी लो. So if a drug is have drug has large molecular size and is charged, it has low VD. ठीक है. अब सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं. अगेन यही आपके पास जो है ब्लड वेसल है. ये ब्लड वेसल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड पड़ा हुआ वो, और ये आगे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये आपका टिश्यू है. ठीक हो गया. अब एक ऐसी ड्रग है जिसका साइज जो है मॉडरेट है, और साइज मॉडरेट होने के साथ साथ जो है वो चार्ज भी नहीं है, वो हाइड्रोफिलिक है कह लें. तो क्या होगा, अगर छोटे साइज की ड्रग है एंड इट इज हाइड्रोफिलिक, सो वो यहाँ से क्रॉस करेगी और यहाँ तक आ जाएगी. चार्ज छोटा है, कैपिलरी से बाहर आ गई, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में भी पहुंच गई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच गई,
ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे भी वो डिसॉल्व हो जाएगी। बट चूंकि वो अगेन लिपोफिलिक नहीं है या उस पर कोई चार्ज मौजूद है या वो बिल्कुल छोटे साइज की तो है या इंटरमीडिएट साइज है, कोई यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती, तो ऐसी ड्रग्स इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज मैक्सिमम 10 + 4, दिस विल बी 14 लीटर मैक्सिमम, ठीक है, इन एवरेज बॉडी पर्सन, नॉट सिनेरियो अगर आएगा तो वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड काइंड ऑफ ड्रग दिस इज अमाइनोग्लाइकोसाइड लाइक। थर्ड जो टाइप ऑफ ड्रग है दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, नो चार्ज, लिपोफिलिक, कैन क्रॉस द सेल। सो ये यहाँ से आएंगी, यहाँ से क्रॉस करेंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ से क्रॉस करेंगी और सेल के अंदर चलेंगी। सो इंट्रासेलुलर वॉल्यूम भी इंक्लूड हो जाएगी। सो 42 लीटर, सो वेरी लार्ज वीडी। सो वी हैव डिस्कस 3 केसेस। मैं अगर आपको दोबारा से थोड़ा सा बताऊं, अगर हमारे पास जो है लार्ज साइज ड्रग है और वो ट्रैप होगी वेसल के अंदर, उसका वीडी लो होगा, लाइक हेपारिन इन 70 kg पर्सन के अंदर 4 लीटर होगा। इफ लो मोलिकुलर साइज है बट हाइड्रोफिलिक है, ट्रैप इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर होगा मॉडरेट वीडी होगा 14 लीटर। इफ लो मोलिकुलर वेट एंड लिपोफिलिक, सो 42 लीटर होगा लाइक एथेनॉल, ठीक हो गया। सो दिस इज अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो फैक्टर्स अगेन देखेंगे, लिपोफिलिसिटी, मोलिकुलर वेट, दिस इज ऑल रिलेटेड टू ड्रग, हाइड्रोफिलिक और बाइंडिंग, फिर बॉडी फैट, फिर बॉडी स्टेट, हेल्थ स्टेट, ये सारी वही चीजें। क्लिनिकल एप्लीकेशन ये डिटरमिन करती है हाफ लाइफ को, जो हमारे पास वीडी होती है, डोज हमारे पास कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, उसके अलावा हमारे पास क्लियरेंस को फाइंड करने में हेल्प करती है। सो ये सारी की सारी हाफ लाइफ वगैरह फाइंड करने में ये हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे भी उसने यही एक्सप्लेन किया हुआ कि प्लाज्मा कंपार्टमेंट में कितनी जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर में कितनी जाएगी, टोटल बॉडी में कितनी होगी, पेरेंट वॉल्यूम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, एंड everything we have discussed. So next is effect of VD on half life.